के रिजल्ट्स ये आपके सामने मौजूद हैं। ये फॉर्म 45 है जिस पर मैं मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ, हम कहाँ जाएं? इस माहौल में भी हम कानून तो स्वागत है आपका भास्कर न्यूज़ में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के चुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और इस रिजल्ट ने पाकिस्तानी सेना के पैरों तले ज़मीनी साफ कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद एक बहुत बड़ा चमत्कार हो चुका है। और सबसे खास बात आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स अलग अलग नतीजों को दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो मैं आपको वो आंकड़े दिखाऊंगा जो वहाँ की मीडिया दिखा रही है, मैं आपको दिखाऊंगा क्या पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन नतीजे जानने से पहले पाकिस्तान के हालात पर आप ज़रा ध्यान दे दीजिए। स्क्रीन पर आप ये वीडियो देखिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां वोट की गिनती की जा रही है वहां पर पाकिस्तानी सेना के जवान घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और खुलेआम धांधली की जा रही है। और किसी तरीके से पाकिस्तानी सेना की कोशिश है कि चुनावी नतीजों को बदल दिया जाए। और इतना ही नहीं, अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर आप सिर पर हाथ रख लोगे। क्या पाकिस्तान की सेना इतनी नकारा है? इन्हें वोटों में धांधली करना भी नहीं आता। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तो आप जानते ही होंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान की सेना इन्हें ही सपोर्ट कर रही है और प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो अब हुआ ये कि नवाज शरीफ जिस लाहौर की सीट से चुनाव लड़ रहे थे उसे 130 कहा जाता है। उस 30 पर उनके खिलाफ इमरान खान की पार्टी की उम्मीदवार, जो कि एक बुजुर्ग महिला है, वो वहां से लड़ रही थी। उन्हें पाकिस्तान की सेना ने पहले तो जेल में डाल दिया और एक भी दिन प्रचार नहीं करने दिया। लेकिन उसके बावजूद आज सुबह जब बुजुर्ग महिला नवाज शरीफ को हरा चुकी थी, जी हाँ, करीबन 25,000 वोटों से नवाज शरीफ हार गए थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी सेना का जादू शुरू हो गया। इन्होंने क्या किया, जो वोट थी उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा बैलेट रखने शुरू कर दिए, जिस वजह से नवाज शरीफ की जो वोट है वो बढ़ गई। लेकिन इस चक्कर में हुआ ये कि दरअसल जिस सीट पर चुनाव हो रहा था उस सीट पर टोटल वोट थे 2,93,693। लेकिन जब नवाज शरीफ को विजेता घोषित किया गया तो लोगों ने टोटल वोट जोड़कर देखा तो सब हैरान रह गए। दरअसल वोट थे 2,93,000 और वोटों की गिनती हुई तो 2,94,000। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस इलेक्शन में किस लेवल की धांधली हुई है। लेकिन ये तो हुई धांधली की बात। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के अनुसार अब तक 156 सीटों का अनाउंसमेंट हो चुका है, 109 सीटों की काउंटिंग जारी है और बहुमत का आंकड़ा करीबन 133 का है। इसमें से जो इंडिपेंडेंट है यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्होंने 62 सीटें जीती हैं। जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसने 46, जो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी है यानी कि भुट्टो की फैमिली की जो पार्टी है उन्होंने 39 सीटें जीती हैं। इसके अलावा 4-5 सीटें ऐसी हैं जो छोटी छोटी पार्टियों ने जीती है, कुछ वहाँ के जो मौलाना वगैरह हैं उन्होंने। तो फिर आपका सवाल होगा कि यार सबका बता दिया, लेकिन जो पीटीआई है, इमरान खान की जो पार्टी है, उसका नहीं बताया आपने। तो उसका इसलिए नहीं बताया क्योंकि चुनाव से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की सेना ने उन्हें चुनाव लड़ने से ही बैन कर दिया था, उस पार्टी को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया था, यानी कि जो उनका बैट का सिंबल था वो छीन लिया गया था। इसके अलावा पार्टी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, यानी कि चुनाव लड़ने पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लगा दी। और जो उम्मीदवार थे उन्हें कह दिया गया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन तब भी आप पीटीआई का ना तो नाम, ना झंडा और ना ही निशान यूज़ करोगे। और इसी वजह से जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार थे यानी कि इमरान खान की जो पार्टी थी, सब निर्दलीय लड़े और यह निर्दलीय 62 सीट जीत चुके हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जिन्हें पाकिस्तान की सेना सपोर्ट कर रही थी उनमें से एक पार्टी ने 39, दूसरी ने 46 सीटें जीती और इमरान खान की निर्दलीय उम्मीदवार जो थे सारे के सारे तमाम धांधलियों के बावजूद भी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है क्योंकि उन्होंने 62 सीटें जीत ली हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान की सेना कितनी भी बड़ी धांधली क्यों न कर ले, ये 100 के पार जाने से इन्हें कोई नहीं रोका जा सकता। और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि आप खुद सोचिए, इमरान खान खुद जेल में है, उनकी कैबिनेट में जितने भी लोग हुआ करते थे, जितने बड़े लीडर हुआ करते थे, सब के सब जेल में है। इनके पास कोई फंडिंग नहीं है, इनके पास कोई झंडा नहीं है, ना कोई निशान है। हर उम्मीदवार को अलग अलग निशान दिया गया। इसके अलावा इनके उम्मीदवारों पर कड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कि ना तो वो ज़्यादा पैसे यूज़ कर सकते हैं और ना ही कोई निशान और ना ही सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में इनके लोग जीत कर आ गए हैं। आप ज़रा खुद सोचिए कि अगर इमरान खान को भी जेल से बाहर ना निकालते, सिर्फ इनका सिंबल ही दे देते, तो आज की तारीख में ये 100 के पार तो आराम से पहुंच चुके होते और बहुमत के आंकड़े को भी बहुत आसानी से क्रॉस कर जाते। हालांकि अब देखने वाली बात दो हैं। पहली तो ये है कि इमरान खान की पार्टी बहुमत के आंकड़े के पास पहुंच सकती है या नहीं, यानी कि 62 को बढ़ाकर करीबन 133 या 135 जा सकती है।
तो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की सेना कैसे रोकेगी इमरान खान को, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा एक ज़बरदस्त खबर आपको दे दूं कि हाफिज़ सईद भी चुनाव लड़ रहा था, उसकी भी पार्टी मैदान में थी। और आप जानते ही हैं कि ये एक भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। इसने बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी वाले बयान दिए हैं, खूब रैलियाँ की है। आप जानकर हैरान होगी कि इसको 0 सीट मिली है। इतना ही नहीं, इसका जो खुद का बेटा है वो चुनाव लड़ रहा था, उसे 2000 वोट मिले हैं, लास्ट फाइल कर रहा है। हालांकि आपको बता दूं इस इलेक्शन एजेंट पर जो भी है मेरी पूरी नज़र है। इससे जो भी खबर निकल कर सामने आती है वो मैं आपको कल बताऊंगा। कौन पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री होगा कल तक सुबह क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही कुछ क्लियर होता है तो मैं आपको इस वीडियो पर तुरंत अपडेट दूंगा। थैंक यू वेरी मच।